वंदे मातरम, वंदे मातरम। मेरा हिंदुस्तान महान है। मुझे गर्व है कि ये मेरी जन्मभूमि है। हम सबको इसका गर्व होना चाहिए। आज कुछ कारणवश मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि शायद आप मुझको कुछ जान सकें, हम रूबरू हो सकें। मैं कौन हूँ, क्या सोच है मेरी और क्या मैं चाहता हूँ। आप सबके दिलों में एक ख्याल तो जरूर होगा। आज मेरे साथ में मेरे बचपन का साथी ये है। कुछ लोग इसको देख के पहचान गए। ठीक है, मैं बहुत ही अलग किस्म का इंसान हूँ। आदमी हूँ, आम आदमी हूँ। सबकी दर्द समझता हूँ, क्योंकि जो खुद दर्द में रहा हो वो औरों की दर्द बड़े आराम से समझ सकता है। बचपन से ही मैं हॉस्टल में पढ़ा, नर्सरी, हॉस्टल, और उसकी इतनी अपार कृपा थी मेरे ऊपर कि मेरे को दोस्त यार भी बड़े अच्छे मिले और उन्हीं के साथ मैं पला बड़ा। कोई राजा है, कोई महाराजा है, लेकिन हम सब एक थे। हम उसको जी करके नहीं बुला सकते। पब्लिकली मैं बोलूँगा जी, लेकिन अकेले में जी नहीं बोलेंगे। फॉर्मेलिटी नहीं है। ऐसा आज भी हमारा रिलेशनशिप है। मैं बहुत ही अलग किस्म का इंसान हूँ। गलत के साथ कभी खड़ा नहीं हो सकता और होता ही नहीं। ना मैं कमीशन ले सकता हूँ, जबकि ये आज की डेट में एक व्यापार भी है। आप किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कराते हो तो उसमें कमीशन आपका हक बनता है, 2%, 3%। कितनी बारी कोशिश की मैंने ये काम करने की, लेकिन जब वो बंदा मेरे को देता है ना तो मैं बोलता हूँ यार प्लीज, मेरे को डाइजेस्ट नहीं होगा। और काफ़ी लोग कहते हैं सगल साहब इसमें क्या, पर मेरे को पता नहीं, डाइजेस्ट नहीं होता। ऐसे कर, जितना तुमने मेरे को देना है ना, किसी को हेल्प कर दे, या मैं कुछ कर रहा हूँ कार्य, उसमें मेरा योगदान कर दे। ठीक है, दिस इज माई वीकनेस। और जो भी मेरा दुश्मन भी होगा कोई, मैं उसकी तारीफ करूँगा, क्योंकि मैंने स्कूल में सीखा है, इट्स बेटर टू हैव एन इंटेलिजेंट एनिमी देन अ फूलिश फ्रेंड। बहुत गहरे शब्द हैं। मेरे हर शब्द का कुछ ना कुछ मीनिंग है, इशारा है सबको। आज 15 तारीख है, बहुत अच्छा दिन है। 15 नवंबर। नवंबर से दिसंबर तक हमारे गुरुओं का दिन है। ये पंजाब की हिस्ट्री को जानने का दिन, समय है। हमको अहंकार, स्वार्थ से उठकर अपने इतिहास को समझने का समय है। हमको कुछ सीखने का ये समय है। वो कहते हैं ना, सर्दियों में खाया हुआ तन को लगता है, तो मैं इसमें और ऐड करना चाहता हूँ, सर्दियों में ज्ञान प्राप्त किया हुआ इसको लगता है। आप वो करिए, सारी चीजें वो करना चाहिए आपको। कुछ रोज पहले मैंने अपने एक मित्र, जिन्होंने इलेक्शंस के दौरान, 2022 के इलेक्शंस के दौरान मेरी एक कॉल पर, जब मुझको धमकियां आती थी, बहुत बहुत धमकियां आती थी, मेरी एक कॉल पर
उन्होंने रात को कॉल की थी 8:30 बजे के करीब। मेरी कॉलोनी में एक गेस्ट आए हुए थे। मेरे को रोका गया था कि उनके गेस्ट पर विजिट नहीं करना, धमकी थी। ठीक है, मैं इनसे डरता नहीं हूँ। मैंने एक कॉल उन्हीं शख्स को की थी। हाँ भैया, उन्होंने बोला सहगल साहब आपने कॉल किया? हाँ, कोई बात? मैं वो बस आपको बताना चाहता हूँ मेरे साथ क्या हो रहा है और मैं रिएक्ट क्यों कर रहा हूँ। तो आपको कभी गलत इमेज नहीं बोलते, आप हमारे सर के ताज हैं, आपके बारे में हम कसम नहीं खा सकते। ये रिश्ता है। मैं आऊं अभी? नहीं, इलेक्शंस का दौरान है। मैं किसी को गलत मीनिंग नहीं देना चाहता। ये एक रिलेशनशिप होती है, जबकि मैं उनके अगेंस्ट कैंपेनिंग कर रहा था। वो वेस्ट में थे, मैं ईस्ट में था। दूरियां होते हुए भी हम नजदीक थे। पूरी इज्जत मेरे को उन्होंने हमेशा बख्शी। जरूरी नहीं हम रोज मिलेंगे तो हमारे रिलेशनशिप बनते हैं, रजिस्टर होना चाहिए। मैंने क्या कह दिया उनकी तारीफ में 11 तारीख के इंटरव्यू में कि कुछ को मर्जी लग गई? क्या कह दिया? एक शेर को तुम पिंजरे में बंद करके बाहर गिदड़ों के जैसे अपने आप को समझो कुछ ज्यादा, तो उसके लिए मैं तुमको टोकूं भी तो तुमको हर्ट होता है। सहगल कितने पैसे लिए? आई फेल्ट हर्ट, इसलिए आज ये वीडियो बना। अरविंद जी, दिस इज अ क्वेश्चन टू यू। दिस इज अ क्वेश्चन टू यू। और ये क्वेश्चन सबको है पंजाब में, ये सबको पंजाब में है, एंड स्पेशली गुजरात के लोगों को ये जानना चाहिए। अरविंद जी, आप राजनीति में कैसे आए? वो एक बक्सा अगेंस्ट शीला दीक्षित जो कि कभी खुला नहीं। आपने टारगेट किसको किया? शीला दीक्षित, मेन पर्सनालिटी ऑफ दिल्ली, उसको टारगेट किया ताकि सब लोग जाने कि केजरीवाल साहब कितने ईमानदार हैं। ठीक है, राइट? आई डोंट क्वेश्चन योर क्रेडिबिलिटी, नॉर डू आई लाइक टू, नॉर आई वुड। ठीक है, लेकिन कहां का ये इंसाफ है कि हम बक्सा तो लेके चलते हैं लेकिन दिखाते नहीं है कुछ, उसके पीछे भागते नहीं हम मंजिल तक। गलत है तो उसको गलत को करो। पंजाब में नाम लेता हूं, और क्योंकि मैंने उधर भी नाम लिया था, आपने कौन सा तीर मार दिया आशु जी को अरेस्ट करा के? कौन सा तीर मार दिया? तीर मारना है, कुछ करना है तो उन लोगों के अगेंस्ट करो ना। मैं ये जस्टिफाई नहीं करता आपका कि आपने क्यों किया। मैंने आपको यही बता रहा हूं कि ओनली टू गेट लाइमलाइट
एक हाई प्रोफाइल बंदे को टारगेट किया, ठीक है, इट्स गुड, आई डोंट डिसएग्री विद यू एंड डिसएग्री विद एनी थिंग, इट्स ऑल इन कोर्ट, ठीक है, आई डोंट इवन, मेरी खैरात और वो कुछ अच्छा अलग है, लेकिन आई वॉज पर्सनली हर्ट when people questioned my integrity. He's a nice person. आप गाली दो, जो मर्जी करो, जो मर्जी करो, लेकिन आप किसी को मुर्दाबाद कहेंगे तो मेरे को हक नहीं है डिफेंड करने का। बताइए, वो भी किसी का दोस्त है, किसी का हस्बैंड है, किसी का बाप है। We should remain in dignity. Politics are there, we should remain in dignity. लेकिन मुझको एक चीज बताइए, जो बच्चों के साथ पंजाब में हो रहा है वो ठीक है? क्योंकि वो बड़ा इशू नहीं है। बच्चे पंजाब के, नौजवान पंजाब के एक हाई प्रोफाइल केस नहीं है, उसमें हमको कोई जानेगा नहीं, दैट्स द थिंग ना। टाइल के ऊपर टाइल लगी, सिटिंग काउंसलर वनीत भाटिया, वार्ड नंबर 18 लुधियाना ईस्ट के नाक के नीचे टाइल के ऊपर टाइल लगी, कोई सवाल नहीं। सवाल करते हैं तो उल्टा बोलते हैं कि क्यों उसके पीछे पड़ गए। क्यों भाई? वो हाई प्रोफाइल नहीं है इसलिए नहीं पढ़ू। वो भी कांग्रेस का है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आई एम अगेंस्ट और फॉर एनीबडी, बट आई एम अगेंस्ट रॉन्ग। क्योंकि ये हाई प्रोफाइल केस नहीं है तो आप बोलेंगे नहीं कुछ। ऑन रिकॉर्ड है, काउंसलर वनीत भाटिया जी ने कहा है 35 लाख रुपए लगे हैं, कि लग रहे हैं। रोज गार्डन, मिनी गार्डन जो वार्ड नंबर 18 कॉन्वेंट स्कूल के पास हैं, 2 पार्क, अंडरग्राउंड वायरिंग हुई है। नई टाइलें लगी हैं। क्या 35 लाख कोई मायने नहीं है? क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन हो रही? क्योंकि हाई प्रोफाइल नहीं है। 5 साल से बच्चों के पार्कों में कुछ नहीं हो रहा, उनके फंड्स नहीं आ रहे, हाई प्रोफाइल केस नहीं है, इसलिए टारगेट नहीं करना चाहिए। ओनली टारगेट हाई प्रोफाइल, जिससे हमारी ब्रांडिंग हो, हमको लीवरेज मिले। देखो, बात चालू आपके लोगों ने की, ठीक है, अगर चालू नहीं करते तो मैं ये करता नहीं। अब इस बात से मैं सबको बताना चाहता हूं कि एक हाई प्रोफाइल बंदे को आप टारगेट कर रहे हो, गुड, टारगेट हिम, आई डू नॉट डिसएग्री, बट don't tell me that I should be keeping quiet for low profile corruption. Don't try to teach me or don't try to put words into my mouth which I would not appreciate. आपके पास ये काफी समय से हैं, दोबारा भेज दूंगा, बोलेंगे वी कैन हैव अ कप ऑफ टी ऑल्सो टुगेदर। मैं तो सीटी बजाई है,
और तो कुछ नहीं किया। कब से मैं ये कर रहा हूं, और मेरे ये करने के बाद आरटीआई जागा नहीं, विजिलेंस जागा। जो मैं बोल रहा था वही हुआ। इतनी स्ट्रगल मेरे को करनी पड़ी। आप तो बक्सा लेके आए थे, या आप इंडिया टुडे कहीं से भी ले लेना। ये मैनिफेस्टो नहीं है, एक कबूलनामा है कि हमने ये किया है। 4,000 करोड़ है, गुजरात से लोगों को भेजिए, मैं यहां पर दूंगा आपको, क्या कहते हैं कि गाइड, ये दिखाएंगे कहां पर क्या क्या बना हुआ है। क्या बात, ये कांग्रेस के साथ कोई आपका मेलजोल है? नहीं, मैं बात अब इसलिए कर रहा हूं, अगर आपने पर्सनैलिटी के बीच में, मैं को नहीं करता। ही इज डियर टू मी, आई से ओपनली, मेरे को किसी का डर नहीं है। आई रिस्पेक्ट हिम, मेरे को किसी का डर नहीं है। जब वो बाहर था तो किसी में दम था गलत बोलने के? नो। जब ये एमएलए थे, रिस्पेक्टफुली बोल रहा हूं, मैं खुलेआम 3 साल से इनके खिलाफ बोलता था, और ये मेरी पूरी रिस्पेक्ट करते हैं। ये होती है इज्जत। इज फ्रॉम कांग्रेस, आई एम नॉट फ्रॉम कांग्रेस। लेकिन नाराजगी इनसे सा है, एक नाराजगी है मेरी इनके साथ, और रहेगी। काउंसलर वनीत भाटिया, वार्ड नंबर 18, उसके खिलाफ कार्रवाई आपको करनी चाहिए। क्यों नहीं हो रही? क्यों नहीं हो रही कार्रवाई? और केजरीवाल साहब, आप क्यों चुप हैं? आपकी सरकार क्यों चुप है? बताइए ना। डोंट ट्राई टू टारगेट ओनली हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटी, जिसमें आपको एक लीवरेज मिलेगी। लीवरेज नहीं। पीपल शुड बी आस्किंग यू, व्हाई आर यू लीविंग दिस फाइल? व्हाई नो इन्वेस्टिगेशन इज बीइंग डन ऑन दिस फाइल? व्हाई? बताइए। टाइल के ऊपर टाइल चल रहा है। एक काउंसलर बोलता है सबूत दो कि टाइल के ऊपर टाइल चल रहा है। आओ सबूत लेने। सिटिंग काउंसलर, सबूत दो, आओ तुम से टाइल के ऊपर टाइल का सबूत लेने। नहीं, मेरे वार्ड की बात, तुम अपनी वार्ड की बात बंद करो। हम लुधियाना की बात कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं। बताइए। आइए पार्कों का हाल देखिए। मैं बोलता हूं गुजरात के लोगों, आइए। 10 मार्च से आपकी सरकार आई है, क्या हुआ? कितनी चिट्ठियां लिखी, लेकिन ये हाई प्रोफाइल नहीं है, इसलिए कुछ बोलना नहीं। मैं जब भी कुछ बोलता हूं सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, नॉट टू गेन एनी पॉपुलैरिटी। मुझको नहीं चाहिए पॉपुलैरिटी। वो चाहता है जिसको कुछ चाहिए। आई डोंट नीड एनीथिंग, आई गॉट एवरीथिंग। छोटी सी इंट्रोडक्शन देता हूं मैं। 90 में आया था उजड़ के कश्मीर से, शादी के लिए आया था लुधियाने, डोली वापस नहीं जा सके। अपनों ने कैसे बिहेव किया, ये मैंने दुख देखा। अपनी वाइफ को अपना शीश महल नहीं दिखा सका।
दुख था। कोई बात नहीं। गुरु महाराज जी से पूछा श्री चंचनार मंदिर में, जो कि श्रीनगर में है, कि मेरे साथ क्यों हुआ। तो उन्होंने कहा तेरे मकसद जिंदगी का कुछ और है। उस टाइम मैं समझ नहीं पाया कि क्या कहा उन्होंने। आज मैं समझ रहा हूं कि क्या है। वाहिद मैं ही निडर होके चिट्टे के खिलाफ लड़ रहा हूं, बड़ी बड़ी ताकतों के खिलाफ लड़ रहा हूं। कुछ बहनें रोज सुबह मेरे को देख के बोलती हैं, भैया बस करो, कल को कुछ हो जाएगा। तो कुछ दोस्त बोलते हैं, अरे क्या कर रहा है तुम, चुप हो जा, तेरे से कुछ नहीं होगा। और आपका एक शख्स बोलता है, एक कुछ अकेला नहीं कर सकता है, जो 92 में ताकत है। 92 करके दिखाएं ना, 92 करके दिखाएं। एक एमएलए पठानकोट का, वहां पर एक भी क्रॉप्स की आग नहीं लगी, किसी खेत में आग नहीं लगी। एक एमएलए पठानकोट का, कौन है वो, खुद जान जाइए। 92 कुछ नहीं कर सके, पूरा धुआं पंजाब में हुआ और असर भी दिल्ली में किया। जिम्मेवार कौन है? वो एक ने करके दिखाया। 92 ने क्या किया आपके सामने है। 92 ने क्या किया? एक कभी कभी बहुत भारी पड़ता है जब शून्य इकट्ठे हो जाते हैं। मैं शून्य हूं, उस एक का साथ है, भलेखे में मत रहना। मेरी सिक्योरिटी वो है, बांके बिहारी है, कृष्ण जी हैं, जिसकी नगरी में आप जा रहे हैं, द्वारकाधीश जा रहे हैं वोट के लिए। उससे पूछना, उस धरती से पूछना कि सहगल कौन है, बोलेंगे वो शून्य है, मैं एक हूं उसके साथ। I don't boast about things. I'm very down to earth personality. Very, very down to earth personality. मुझे कोई इच्छा नहीं है। I can visualize few things, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं। कुछ को लगता है ये फालतू में बोलता है, इसका क्या लक्ष्य है। इसलिए ये थोड़ी सी वीडियो बड़ी होगी, लेकिन आप ध्यान से सुनना, आपके फायदे के लिए। कल मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरी बातें रहेंगी। मृत्यु निश्चित है, लेकिन सफलता भी संभव है। ये मेरा गुरु मंत्र है। मृत्यु से मैं डरता नहीं हूं, मृत्यु को डराता हूं। ये जज्बा उसने दिया है, मेरे 4 साहबजादों ने दिया है, मेरे गुरु महाराज ने दिया। औरंगजेब से ज्यादा ताकतवर तो आप नहीं हो। अगर हो भी जाओ तब भी ये झुकने वाला नहीं है। ये लक्कड़, आई एम अ वेरी गुड स्कल्प्टर, मूर्ति बनाता हूं, करता हूं। ये मेरी बचपन से हॉबी थी। ये लक्कड़ में से ये मूर्ति निकाली है। आई कैन विजुअलाइज कि मैं अगर इधर काटूंगा तो क्या शक्ल आएगी। ये एक मेरी काबिलियत है।
आप अगर इसको इस्तेमाल करना चाहें, आई एम रेडी, क्योंकि मेरे जीवन का लक्ष्य कुछ अच्छा करने का है, कुछ अच्छे कर्म कमाने का है, नॉट टू अर्न पावर, मनी, वेल्थ। मैं अहंकार, स्वार्थ, पद से ऊपर सोचता हूं। 92 93 की बात है, एक बहुत बड़ी कंपनी में काम मिल रहा था। रशिया की प्रॉब्लम हो गई थी, मेरी मशीनें, इंटरलॉक की मशीनें बंद हो गई थी। काम की तलाश में मैं और मेरे ससुर जी एक बहुत जानी मानी फैक्ट्री, हिंदुस्तान का ब्रांड, लुधियाने का ब्रांड, इंटरनेशनल ब्रांड, सुनने की बात है, गहराई की बात। चल के गए वहां पर काम मांगने के लिए। ये पहली बार, सबको बता रहा हूं, मैं और मेरे ससुर जी वहां पर, सीनियर स्टाफ तो मिला नहीं, जूनियर स्टाफ ने जो वार्तालाप की, जो मतलब रिएक्शंस दिए, दैट वाज नॉट अप्रिशिएटेड बाय माय हार्ट एंड माय माइंड। आई फेल्ट वेरी मच हर्ट कि एक ईमानदार बंदे को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। उठे, सीनियर से मिल नहीं सके थे हम, लेकिन जूनियर्स ही जो नीचे के लेवल होते हैं वो बता देते हैं ऊपर कैसा है सिस्टम। कोई बात नहीं, ये 92 93 की बात है। मैं और मेरे ससुर जी बाहर निकल रहे थे ऑफिस से, दिल में आया और ससुर जी को कहा, पापा जितना हुआ ना आज मेरे साथ, भगवान जी अगर मैं कुछ ईमानदार हूं तो इस कंपनी का मैं जीएम बनूं और इस कंपनी में उसी सीट पर बैठूं जिसके पास मैं काम मांगने के लिए आया था। ये मैं निकलते निकलते बोला। उसने मेरी पुकार सुनी। 93 94 में आई वॉज कॉल्ड बाय दैट कंपनी। एक हमारा फैमिली रिलेशनशिप पे था, इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में नाराजगी हुई, वैसी ही नाराजगी हुई जो 3 इडियट्स में जब वो लड़का इंटरव्यू देने जाता है तो उसके साथ नाराजगी होती है। बोला गया, तुम नौकरी लेने के आए हो कि रोब झाड़ने आए हो? मैंने बोला, मैं अपने आप को बताने आया। ठीक है, आप जाइए, नौकरी इज नॉट अवेलेबल फॉर यू। डन, कॉट अप एंड बाहर निकलने की ऑफिस से कोशिश की। मालिक के साथ बात कर रहा था, दरवाजे तक पहुंचा हूं। मालिक ने कहा, सहगल साहब बहुत गुस्से वाले हो। मैंने बोला, ऐसा ही हूं, चाय पियेंगे? अब हाँ। मैंने बोला, अब वही सवाल मेरे से करिए। बोलते, क्यों? मैंने बोला, जिस पोस्ट पर आप मुझे विजुलाइज कर रहे हैं उस पोस्ट पर लोग अटैची भर के पैसे देने के लिए मेरे को आएंगे। आपको जितना बता दिया कि आज मेरे को नौकरी की लोड़ है,
आप सोने की प्लेट पर मेरे को नौकरी दे रहे हैं, मैं उठ कर आ रहा हूं। आई एम नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग विद माई एथिक्स। प्रसन्न हुए, इज्जत उन्होंने मेरे को बख्शी। 10 साल उनके पास काम किया। जब मुसीबत में होता है कोई इंसान कॉम्प्रोमाइजेस करता है, बट आई डिड नॉट डू इट। आई फॉट बैक और इज्जत कमाई। इज्जत इतनी कमाई उनसे कि वो मेरा परिवार है। वो मेरे बारे में सोचते हैं, मैं उनके बारे में आज तक सोचते हैं। ये मेरी कमाई है। ये पहला इंसिडेंट बताया आपको। अगर आप अच्छा सोचेंगे वो मदद करेगा। अहंकार, स्वार्थ के ऊपर उठ के सोचेंगे वो मदद करेगा। पैसे के पीछे दौड़ना बंद करिए, पैसे को अपने पीछे दौड़ाइए। मैंने करके देखा। उस कंपनी को आज भी मेरे ऊपर फक्र है। मेरा कसम नहीं खा सकते वो। एक आवाज पर खड़े होते हैं। मेरी बेटी के फंक्शन के टाइम दादे का रोल प्ले किया। जो दादा करता है वो किया। ये बातें सब इसलिए समझा रहा हूं ताकि जो लोग पूछते हैं ना, जो लोग चिढ़ गए कि भाई उनको उस शख्स की तरफदारी कर रहा है तुम, क्या उसने दिया, ये आपको मैं अपने आप को रूबरू करा रहा हूं। मैं बहुत कड़वा और स्पष्ट बंदा हूं। इतना कड़वा कि मेरे पिताजी ने संन्यास लिया हुआ है और वो वृंदावन में रहते हैं। उन्होंने मकान के बाहर नाम लिखना था। मैं बार बार कह रहा था उनको कि बहन का अकेला नाम नहीं लिखना। ये आज पहली बार सबको बता रहा हूं। जो मटेरियलिस्टिक माइंड होते हैं ना, वो सोचते हैं ये क्यों कहता है ऐसा, ये शायद इसका कोई सेल्फिश इंटरेस्ट है। लेकिन मैं एक स्कल्पचर हूं, मुझको मालूम है ये हाथ के पीछे क्या है। आई कैन विजुअलाइज इट। मैं अपनी वो छोटी सी बहन से बहुत प्यार करता हूं। मैं देख सकता था कि क्या फ्यूचर आ रहा है, तो उसको कट करने के लिए मैं बार बार पिताजी को कहता था नाम नहीं लिखना, नाम नहीं लिखना। क्योंकि वृंदावन का नाम एक विडोज सिटी भी है। ये दिल में मेरे घर करीब थे। लेकिन मैं किसी को समझा नहीं सका, असफल रहा। सपनों को मैं बहुत महत्व कर देता हूं। जब कभी कुछ शंका होती है तो मेरे गुरुजी कह रहे थे स्मरण करके सोइए, सपनों में आपको उसके आंसर्स मिलेंगे, सॉल्यूशंस मिलेंगे। एंड आई गेट देम। मेडिटेशन, कंसंट्रेशन, बीइंग पॉजिटिव,
दुनिया कुछ भी सोचे, आई डिड नॉट केयर। हाँ, हर्ट होता है। जब कोई कहता है आशु ने कितने करोड़ दिए, आप लोगों का जिंदगी में मकसद खाली पैसा है, इसलिए ये हक है आपका सोचने का। मेरा मकसद पैसा नहीं है, मेरा मकसद है इस चक्रव्यूह से बाहर होने का। जितनी धन दौलत मैंने देखी है, शायद अरविंद जी आपने भी नहीं देखी। त्याग करके देखो, उसमें तो बहुत ही आनंद है। अरे मुट्ठी में रेत पकड़ोगे तो रेत तो फिसलेगी। ऐसे करके करिए, टेक इट लाइक दिस, संभाल सकेंगे। गुरु ने भी कहा है हमेशा ऐसे कर। ये एक उदाहरण है। और 2021 में जो मैं नहीं चाहता था वो हुआ। मेरे जिया जी एक्सपायर हुए। देख रहा था सब कुछ, लेकिन वो कट होता ना, करना चाहा लेकिन नहीं कट कर सका। जिंदगी में एक है कि काश वो नाम नहीं लिखा होता तो आज कुछ और ही होता। आई एम वेरी वेरी सुपरस्टिशियस। मैं खामोशी को, साइलेंस को सुनता हूं, कुदरत को बहुत मानता हूं, पंछियों पेड़ों की बहुत इज्जत करता हूं। मतलब मैं उनकी केयर करता हूं। आई वुड नॉट स्पेंड मनी ऑन फेस लिफ्ट और इन कॉन्क्रीट। आई वुड रादर इन्वेस्ट मनी ऑन फॉरेस्ट, क्रिएटिंग फॉरेस्ट अराउंड माई हाउस, ताकि वो चिड़िया आए और रेस्ट करें। ये आपको दूसरा अपना एक्सपीरियंस बताया। Being a sculptor, I can visualize the hidden beauty or hidden defects in this wood and block. ये वुडन ब्लॉक से ही मैंने ये सब कुछ बनाया था। आई न्यू जूड़ा कहां पर है, फेस कहां पर है, हाथ कहां पर है, पांव किधर है। आई न्यू इट। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। 1986-87 की बात है। मैं महाराष्ट्र में था। एक इंडिया के टॉप मोस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ रहता था। ट्रेनिंग पर्पस में ही चल रही थी। तो उनको जब पता चला कि मेरा ये शौक है स्कल्पचर बनाने का, तो उन्होंने बोला कि राजेश, हमको गुरु महाराज जी का एक स्कल्पचर बना के दीजिए छोटा सा। और क्योंकि हमने उसको चांदी, गोल्ड और सिल्वर भी बनाना है, और हमने वेद से जुड़े हुए हिसाब से, वेद के साथ उसको संबंधित करके हमने पुरस्कार देना है। मैं बहुत ठीक है, मैं बना दूं। मैं बैठ के बनाता था
गुरु महाराज जी की फोटो सामने थी, उनकी मूर्ति भी थी, बहुत बड़ी विशाल मूर्ति बनाता, लेकिन परफेक्शन मेरी उनके चेहरे की में परफेक्शन नहीं आ रही थी मेरे को, बिल्कुल मैं वो परफेक्शन जो चाहता था नहीं आ रही थी। तो मैंने क्या किया, मैंने आंखें बंद की, पट्टी बांधी और वो चेहरा बनाया। चेहरा बनने के बाद पट्टी खोली, बिल्कुल रूबरू, परफेक्ट। जब मेरी ये आंखें, ये कान नहीं काम करते, मैं इसका पूरा उपयोग करता हूं। जब ये स्टैचू बना रहा था, जिस स्कूल में पढ़ता हूं, द डून स्कूल, वहां पर एक मदर एंड चाइल्ड का भी स्टैचू है, देखना कभी जाकर। 12 फुट से ऊपर का है, बहुत विशाल है स्टैचू है। और उस टाइम मैंने एक टेक्सचर दिया था, मेरे को एक टेक्सचर बड़ा अच्छा लगता था, और वो टेक्सचर वहां पर आप सब में देखेंगे है। मैं कोई महान नहीं हूं, ये नहीं बोलना चाहता, बट ट्राई एंड डाइजेस्ट माय गुड पॉइंट्स। अगर मैं कहीं गलत हूं, मेरे को जेन्युइनली आप बोलिए, लेकिन डोंट हर्ट मी। कितने करोड़ लिए, इट हर्ट्स मी। एक इज्जतदार बंदे को हर्ट करता है, बेशरम बंदे को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कहना था तो खुलेआम तब कहते हैं जब शेर आजाद था, अब जेल में है, पिंजरे में है, तो बोल रहे हो। ये इसको कहते हैं गीदड़ बप्पियां, ऐसे कुछ, ठीक है, गीदड़ का जो भी समझ लो तुम, इट डज नॉट सूट। एक और उदाहरण आपको दे रहा हूं, हाउ आई थिंक मिस्टर केजरीवाल। I'm just, this video of 1 hour or something is just an introduction about my grooming, about myself. So before anybody thinks anything or try to correlate anything, evaluates कि सैगल क्या बोलता है, क्या उसका मकसद है। I read a lot, I observe a lot, और एक शौक है साइलेंस को सुनना, पहचानना। ये 1984 की बात है। इसके गवाह अभी 2 ही मौजूद हैं। एक ने संन्यास लिया है, वो वृंदावन में है। एक मेरी भाभी है, वो है दिल्ली में रहती है। मेरी बुआ, वो नहीं रही, चले गए। मेरे भैया, बुआ के बेटे, वो नहीं है, वो चले गए। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, हमेशा अलग हट के सोचने का था। I had certain emotional bonding with Mrs. Indira Gandhi. I used to admire her. अक्सर मैं जो मदर एंड चाइल्ड स्टैचू बना रहा था, उस टाइम राहुल छोटा था, आता था, हेल्प करता था, ठीक है, और वेरी कॉर्डियल होता था हमारा, एंड बिल्कुल ही वॉज एन ऑर्डिनरी पर्सन फॉर मी। एक अटैचमेंट थी। तो एक बार ये पूछा उसने,
ये किस लिए बनाते हो? अब इट्स अ डेडिकेशन टू अ मदर फॉर अ चाइल्ड. आई एम जस्ट रिप्रेजेंटिंग. एंड बैक ऑफ द माइंड आई हैड द रिलेशनशिप अ मदर शेयर्स विद अ सन और अ चाइल्ड. इसमें मैं अपनी माँ को भी देखता हूँ, क्योंकि मैं बचपन से हॉस्टल में रहा हूँ. तो मेरी माँ कैसे फील करती होगी चाइल्ड के बिना, चाइल्ड कैसे फील करता है माँ के बिना, ये मैं उसमें दर्शाना चाहता था. एंड आई ऑलवेज यूज टू थिंक एंड रीड बुक्स अबाउट मिसेस गांधी, प्रिडिक्शंस अबाउट मिसेस गांधीज फ्यूचर, नॉस्ट्रेडामस की प्रिडिक्शंस पढ़ता था एंड मेडिटेशन करके सोचता था इम्प्लीकेशन ऑन मिसेस इंदिरा गांधी. तो मैं देखता था कि मिसेस गांधी is crossing from one section to another section. और जो मेरे स्कूल में दोस्त हैं उनको पता होगा कि हमारे डाइनिंग एरिया की साइड और हमारी मेन बिल्डिंग के साइड के बीच में एक कनाल होती थी. ठीक है, और कनाल होते थे. तो आई यूज टू ऑलवेज सी दैट मिसेस गांधी coming from the main building, crossing the canal towards CDH. The moment she crosses the CDH, the canal, and enters the CDH compound, she's shot dead. It's early morning. That is, I what perceived. I never knew what time it is, what it is. ठीक है, बट थोड़ा सा धुंध टाइप का था. दिस वॉज माई dream. I jotted down and then I wrote a letters, started letter, whistle blowing out there. I used to discuss at home. बुआ जी मेरे को अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, तू क्या करना चाहता है? बुआ जी आपको पता नहीं है आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे, वेरी वेरी बैड. ये कुछ ताकतें हैं जो इंटरेस्टेड हैं एक शॉट से बहुत ज्यादा नुकसान करने का भारत का. दिस वॉज माई विजन दैट टाइम. चिट्ठियों पर चिट्ठियां लिखता था. उसके बाद राजीव गांधी ने एक्शन भी लिया, खाली मेरी चिट्ठियों के कारण नहीं, लेकिन और भी उनकी इनपुट्स होंगे. ठीक है, सपने के सारे दृश्य मेरे को याद है. हम फ्रेंड्स डिस्कस करते थे. दे यूज्ड टू डिस्कस विद मी एंड आई यूज्ड टू डिस्कस विद देम. और टॉपिक अजीब था. We wanted to do, I wanted to do something for the nation, but I could not do it. I tried my level best, but I could not do it. मैं एक मूर्तिकार हूं, मैं जानता हूं इस पत्थर के पीछे क्या है, विजुलाइज कर सकता हूं मैं. ये मेरी प्रैक्टिस है. मैं कोई पंडित, कोई साधु संत नहीं हूं. आई एम जस्ट अ स्कल्प्टर एंड आई कैन विजुलाइज थिंग्स. फिर एनालाइज किया कि टाइम कब हो सकता है, ये होना है लेकिन टाइम कब हो सकता है. सोचा सोचा सोचा, देन आई रियलाइज्ड कि हार्ट फेलियर कब होता है. हार्ट फेलियर इज नॉर्मली अर्ली इन द मॉर्निंग, जितने भी केसेस होते हैं, बिकॉज द बॉडी इज टेकन बाय सरप्राइज एंड हार्ट फेल हो जाता है. मैंने जट डाउन किया, चिट्ठी बराबर गई.
काइंडली केयरफुल। बुआ जी, मेरी भाभी को पागल बोलते थे, क्या तू हमेशा रोड करता है, तब बोलता है। भाभी जी, यू हैव टू क्रिएट अवेयरनेस, यू हैव टू सेव द ब्लंडर। लेकिन नहीं कर सका। 30 रात को मिसेस गांधी ओडिशा में, साउथ में कहीं थे, और उन्होंने बोला, कल रहूं या ना रहूं मैं, मेरा एक खून का कतरा कतरा। सुना, मैं हैरान हुआ, यही तो सपने में था, एक दिन पहले का सीन। बुआ जी को बोला, बुआ जी कल बहुत कुछ गलत होने वाला है, भगवान से प्रार्थना करो। सुबह उठे, जल्दी भागे कि कुछ हम चेंज करें, इतिहास कुछ चेंज करें। जो ताकतें लगी हुई हैं गलत करने को, हमारे देश को, उनके खिलाफ, उनकी साजिश को नाकाम करें। 9 बजे के करीब आसपास मिसेस गांधी को उनके निवास स्थान पर शॉट किया गया था, और उसी दौरान हमारी बस उस रोड पर थी। इट्स अ कोइंसिडेंस, वी सॉ इट, वी कुड नॉट स्टॉप इट, वी ऑनेस्टली डिड इट टू स्टॉप इट, टू क्रिएट अवेयरनेस, ताकि किसी को जाके बोले, यार ध्यान रखो, ध्यान रखो। बट वी कुड नॉट डू इट। मैं जब कुछ बोलता हूं अपने स्वार्थ के लिए नहीं, आप सोचिए वो ताकतों का कितना बड़ी प्लानिंग थी कि एक शख्स को हम ऐसे करेंगे टारगेट, तो कितना नुकसान होगा हिंदुस्तान का। और मैं वाहिद एक इंसान था जो विजुअलाइज कर रहा था कि कितना ये होगा, और पूरी ईमानदारी से प्रार्थना कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, चिट्ठियां लिखता था, लेकिन कुछ नहीं हो सका। आज क्यों मैं आपसे ये बात कर रहा हूं? आप भी सोचिए, कौन सी वो ताकतें हैं जो हिंदुस्तान को बढ़ने नहीं दे रही, जो हिंदुस्तान के पीछे पड़ी हुई है, जो हिंदुस्तान के भोले भाले लोगों को इस्तेमाल कर रही है। सोचिए, एक छोटा सा इंसिडेंट, उसकी रेपरकशंस कितनी होती है, कभी सोचिए। आपका एक वोट गुजरात में किसी को शेर बना देगा, और पाकिस्तान में किसी के इरादों को पानी फेर देगा। कच्छ का जो एरिया है हमारा, कितना वनरेबल है, ये सोचिए। पंजाब का एरिया कितना वनरेबल है। ये दो एरियाज हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो तो क्या होगा? 84 वाला ही हाल होगा। मैं अपनी बुद्धि से, अपने एक्सपीरियंस से ये आपको बता रहा हूं। मैं कोई ज्योतिष नहीं हूं, एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं, एक स्कल्प्टर हूं। मुझे मालूम है
इस लक्कड़ में कहां पर क्या है और क्या पर क्या निकलना है। मैं किसी की निंदा, चुगली या उसको नीचा दिखाने का मकसद नहीं है अरविंद जी। मैं तो खाली ये चाहता हूं, लेट्स बी अ टीम। हम सबको राजनीति से उठना चाहिए। हमने बहुत देख लिया है। एक बार सोचे तो सही, कौन वो लोग हैं जो हमको अपनी कठपुतली बनाना चाहते हैं। एक बार सोचे तो सही, एक बार सोचिए तो सही कि अगर मोदी नहीं होता कोरोना के टाइम और आप सब लोगों की नीतियों पर वो चलता, तो हिंदुस्तान का क्या हाल होता। लाशें ही लाशें होती। इतना विशाल हिंदुस्तान जहां पर एजुकेशन लिमिटेड है, दक्यानुसी ख्यालात हैं, वी आर हैविंग वेरी नेगेटिव थॉट्स, अफवाहें जल्दी फैलती हैं, अंधविश्वास बेशुमार है। उसको हमने मेडिकली कंट्रोल करना हो तो कितना मुश्किल होगा। और वो भी कोरोना जैसे को जो हवा से चलता है, एक से सबको करता है। आप सोचिए तो सही, जिसने वो बनाया बायोलॉजिकल वॉर, फिर क्या सोच के बनाया था। लेकिन मंसूबे उनके खत्म हो गए। क्यों हुए? क्योंकि मोदी था। योगी, मोदी, सहगल जैसे बंदे बहुत कम मिलते हैं। इनको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मतलब कुछ नहीं। ये तो आपके लिए जी रहे हैं। हम सब अपने देश के लिए, दैट्स व्हाट वी वांट। बहुत कुछ देख लिया, मड स्लिंगिंग, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उठाना, ये करना, वी हैव डन इट लॉट। कैन वी चेंज? वी नीड दिस चेंज। वो चाय वाला बार बार कह रहा है, यार मुझको कोई ऑपोजिशन तो दो, कोई अच्छे कैलिबर का ऑपोजिशन तो दो। मैं पंजाब में हमेशा हमेशा यही कहता था कि आप शुड बी इन ऑपोजिशन, नॉट इन रूलिंग। आप, योर टारगेट शुड बी इन ऑपोजिशन, नॉट इन रूलिंग। मैं गद्दी पर तब तक नहीं बैठूंगा जब तक मैं एक्सपीरियंस्ड नहीं हूं। अब आप देख लीजिए पंजाब का हाल क्या है। कोई एक्सपीरियंस नहीं है और क्या हाल है। मैं मतलब आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, बट लेट्स बी प्रैक्टिकल। मैं अलग राजनीति के सिस्टम पर चल रहा हूं। आई वॉन्ट टू क्लीन समथिंग, आई हैव हैड डिजायर। इसीलिए मैंने आपके साथ ये अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, नॉट टू गेट एनी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन और लेट्स से माइलेज और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। एक मैंने अपना नजरिया सेल किया है और पहली बार कर रहा हूं। कुछ लोगों को पता है, लेकिन पहली बार सोशल मीडिया पर कर रहा हूं, जस्ट टू मेक यू अवेयर। हम पोल्यूशन 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 के ऊपर बात कर रहे हैं। हम पेड़ कितने लगाते हैं, कितने पेड़ों की केयर करते हैं। कभी जिंदगी में सोचा था लंग फेलियर होगा?
मैंने सोचा था अपने मोहल्ले में सबके साथ लड़ता हूं, सबको समझाता हूं, पेड़ ना काटो, पेड़ ना काटो। पेड़ आपकी छतरी है। आप देखो तो सही, जो धूल मट्टी है वो सारे पत्ते पकड़ लेते हैं, उनके ऊपर एक चादर वैक्स की होती है, स्टिक कर जाते हैं और हम बच जाते हैं। वो छतरी का काम करते हैं, लेकिन हम सर्दियों में क्या करते हैं? छांटी कर देते हैं। अब सोचिए आप, एक छाता है आपके पास, लेकिन कपड़ा आपने निकाल दिया तो क्या होगा? भीगोगे ना? बचाएगा छाता? नहीं बचाएगा। वो नाम के लिए है छाता। नहीं, हमको सोचना है। हमारा जो दुश्मन है, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, बहुत बहुत इंटेलिजेंट है। उसका थॉट प्रोसेस इज वेरी वेरी बिग। अब इमेजिन करिए मिस्टर केजरीवाल, अभी तो ये आग जलती है, यहां पर क्रॉप्स जलती हैं, तो धुआं किधर जाता है? दिल्ली, राजस्थान, इस एरिया में आता है। अगर जस्ट टर्न रियलाइज, धुएं को कौन लेके जा रहा है उस तरफ? हवा। कोई फौजी नहीं लेके जा रहा, हवा। धुआं किसको नष्ट कर रहा है? फेफड़ों को। अगर एक फौज ने किसी के ऊपर आक्रमण भी करना है तो उन्होंने कैसे करना है? गोला बारूद से। किसको नष्ट करना है? जो आर्मी है बंदूक की, उसको। ये तो धुएं नहीं कर दिया सब कुछ का। ना एक गोली चली, ना कुछ चला, हवा चली, हवा ने सब कुछ काम कर दिया। जिस बंदे ने हवा की पहचान कर ली, हाउ इट मूव्स, जिस बंदे को समझ में आ गया बायोलॉजिकल वेपन्स का कैसे इस्तेमाल होगा इन फ्यूचर, जो नेशन ये समझ गया कि बायोलॉजिकल वेपन्स हाउ विल दे इफेक्ट, वो ही समाज बचेगा, बाकी सब नष्ट होंगे। इट्स राइटिंग ऑन द वॉल। सोचिए कि पाकिस्तान बॉर्डर अटैच्ड विद पंजाब, वहां पर एक बहुत भयंकर बायोलॉजिकल गैस लीक पर्पसफुली होता है। पर्पसफुली सोचिए, जस्ट इमेजिन को होता है तो कितने लोग इफेक्ट होंगे? ना गोली चलेगी, ना कुछ होगी, लेकिन सब नष्ट होंगे। हम भूल गए भोपाल गैस कांड, हमने उससे कुछ सीखा नहीं। वी हैव नॉट प्रिपेयर्ड आवरसेल्फ फॉर दैट लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन। हमने अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया फॉर दैट लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन। ना हमने विजुअलाइज किया। अ लीडर इज वन जो 5 साल के लिए नहीं विजुअलाइज करता। लीडर इज जो आने वाले पीढ़ियों के बारे में भी सोचता है। केजरीवाल साहब, आपसे मैं डिबेट करना चाहता हूं। रीजन, ताकि दुनिया को, पूरे भारतवर्ष को पता चले कि एक ये सिस्टम है और एक ये सिस्टम है। आपका सिस्टम है, लेकिन नहीं भी है। ये सिस्टम
है, लेकिन दिखता नहीं है, इसको बहुत कठिनाई से इंप्लीमेंट करना पड़ता है। आप भी एक दिन ये सिस्टम को मानेंगे। हमने मिलकर चलना है। आई एम नॉट बीइंग एग्रेसिव, आई वॉन्ट टू कन्वे अ मैसेज टू यू मिस्टर केजरीवाल। अक्लमंदी हमारी इसमें होती है कि मेरे नंबर अच्छे नहीं हैं, आई नो मेरी वीकनेस नहीं है, आई नो ऑल माई वीकनेसेस, मेरे को मालूम है कि मैं इसके काबिल नहीं हूं, तो मेरे में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि बोलने के लिए ये बंदा काबिल है, इसको करिए। हम अगर कंपनी के लिए, अपनी कंपनी के लिए इतना सोच सकते हैं जो प्रॉफिट जनरेट करती है, तो हम अपने देश के लिए क्यों नहीं सोच सकते? जब हम अपनी कंपनी के लिए एक निकम्मा रिश्तेदार को रखने को लिए ना बोल सकते हैं, निकम्मे जिसको कुछ आता नहीं है, ना पढ़ा लिखा है, उसको हम ना बोल सकते हैं, तो हम अनपढ़, गुंडागर्दी, क्रिमिनल रिकॉर्ड, घोटाले पे घोटाला करने वालों को क्यों आगे लाते हैं? वी आर जस्ट पासिंग द टाइम, वी आर जस्ट पासिंग द बक। आर वी ऑनेस्ट विद दिस बिग कंपनी इंडिया, भारत? नो, हम इधर ग्रुपिज्म बनाते हैं। जो बंदा काम करना चाहता है उसकी टांगे खींचते हैं और लोगों को अच्छा लगता है। मेरा ये वीडियो लंबा है, पारिवारिक है, ताकि आप सब सुने। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीबॉडी, आई एम क्रिटिसाइजिंग द रॉन्ग। यू शुड वेक अप, रियलाइज। केजरीवाल साहब, आप में अगर कुछ कमियां हैं तो बताइए, दिस इज माई कमियां। आई एम नॉट कैपेबल इनफ टू इक्वेट माई सेल्फ विद मोदी जी। इट्स एक्सेप्ट करना चाहिए। मतलब मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता, ठीक है? मैं मुकाबले में मैं क्या नुकसान कर रहा हूं? अपना नुकसान नहीं कर रहा हूं, ये तो आपको भी पता है, लोगों का नुकसान हो रहा है, लेकिन लोगों को नहीं पता। मैं इतना डिस्कशन लेंथ में इसलिए कर रहा हूं सो दैट आई अवेकन द सोसाइटी। मैं चाहता हूं कि जो इलेक्शन होते हैं जिसमें पैसे खर्चे जाते हैं, पोस्टर्स लगते हैं, सेल्फीज लगती हैं, वो बंद हो। वो कैसे बंद हो सकती है? जब ऐसे वीडियोस बन बन के लोगों के बीच में जाएं, एजुकेट हों, अवेयरनेस क्रिएट करें, नॉट डिवाइड एंड रूल। आई फोर्सी, ये सबको बता रहा हूं, मैं कोई ज्योतिष नहीं हूं, एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं। 2027 आई फोर्सी, तब तक लोगों को संभलना चाहिए, सुधर जाना चाहिए, सत्य का साथ देना चाहिए, अपने को बदलो। एक्सटेंशन वो ज्यादा से ज्यादा 29 या 30 तक देगा, उसके बाद नो एक्सटेंशन। सुधर जाओगे तो बढ़िया, नहीं तो वो सुधार देगा। सुधरो या सुधारो, उसका फंडा यही है। ये कोरोना में हमने देख लिया ना, गंगा जी को हम साफ नहीं कर सके, लेकिन एक झटके में उसने करके दिखा दिया। दिल्ली से बैठ के हिमालय देखा जाता था,
पोल्यूशन फ्री होता था। कुदरत को समझिए। ये मैं वीडियो नहीं बनाना था, लेकिन कुछ बातें बहुत हर्ट कर गई मेरे को, एंड आई हैड टू गिव अ रिप्लाई टू देम। आई नो हाउ टू रिस्पेक्ट अ पर्सन। मेरे को इंसान से कोई शिकायत नहीं है, किसी आदमी से कोई शिकायत नहीं है। मुझे शिकायत है उसकी गलत आदतों से। मुझे शिकायत है जो उसको गलत सपोर्ट मिलती है। मुझे शिकायत है जो गलत राजनीति करता है। आप ठीक चलो, मैं ठीक। मैं कितने दिन जीऊंगा मुझे पता है, लेकिन जब तक हूं तब तक अपने सिद्धांतों से, अपने प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। केजरीवाल साहब, आपको ये चिट्ठियां मिल गई होंगी। देखिए, बच्चों का दर्द समझिए। आप बहुत ड्रामेटिकली बोलते हैं, कैप्टन अंकल को बच्चों चिट्ठी लिखो कि ऐसा करें, ऐसा करें, ऐसा करें। ठक्कर अंकल जी को चिट्ठी लिखो हरियाणा में, ऐसा करें, ऐसा करें। मोदी जी को चिट्ठी लिखते हैं कि ऐसा करें नोट पर। लेट्स स्टॉप ऑल दीज गिमिक्स। आई कॉल इट गिमिक्स। मैं आपको कहता हूं, आप लुधियाना वासियों को चिट्ठी लिखो कि मैं 10 मार्च से लेकर अभी तक क्या किया। आप गुजरात के निवासियों को चिट्ठी लिखिए और बताइए आपने 10 मार्च से लेकर अब तक पंजाब में क्या किया। आप दिल्ली में सब वासियों को चिट्ठी लिखिए, बताइए 10 मार्च से लेकर अभी तक पंजाब में आपने क्या किया। बताइए। ये कॉपी एक आपके पास है। आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रह चुके हैं। अगर सिटिंग काउंसलर वनीत भाटिया के ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होती है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होती है, उससे पूछो कि भाई ये टाइल के ऊपर टाइल वाला केस क्या है, ये पार्कों का केस क्या है, तुम्हारे इलाके में नशा इतना क्यों बिकता है। इंक्वायर करो, क्यों नहीं होता। पूछो कि बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के बसेस कैसे चल रही हैं, स्कूल बसेस। बिना इंश्योरेंस के स्कूल बसेस कैसे चल रही हैं। बिना रोड टैक्स के स्कूल बसेस कैसे चल रही हैं। बिना सीसीटीवी कैमरे के स्कूल बसेस कैसे चल रही हैं। कुछ स्कूल बसेस। हम बच्चों के लिए सेंसिटिव तो हो ना, क्यों नहीं होते। 20 अगस्त से और उससे पहले से मैं काफी इस बच्चों के मुद्दों के बारे में सेंसिटिव होके आवाज उठा रहा था। कुछ ने मेरे को कहा, सहगल जी ये मुद्दा बंद कर दीजिए, आपके लिए लोग नेगेटिव सोचते हैं।
आप चिट्टे के ऊपर ना बोलिए, नेगेटिव सोचते हैं। आप डेवलपमेंट के ऊपर बात करिए। क्या डेवलपमेंट पर बात करें? नौजवान मर रहा है, नौजवान को फुसलाया जाता है, कुछ बंदों के कारण पूरी समाज को बदनामी होती है। मेरे खुद दोस्त है, उसने मेरे को बोला, सहगल जी आपकी वजह से मेरी बसेस को नुकसान हुआ। ये कुछ बंदों की वजह से अच्छे बंदों के ऊपर भी आ जाए। क्या हम सब अच्छे बंदे मिलकर इन कुछ बंदों को आइडेंटिफाई करके सफाई अभियान नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? हम चुप क्यों हैं? आप स्कूल्स के ऊपर एक्शंस क्यों नहीं लेते? आप उन हॉस्पिटल्स के ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेते? मैंने सब कुछ दिया हुआ है। द गब्बर सिंह रिटर्न्स मूवी देख लेना, कैसे हो। वीडियो इज लेंथी बट वर्थ लिसनिंग, मिस्टर केजरीवाल। I feel for my mohalla, I feel for my city, I feel for my state, I feel for my country. I am not after money, power or anything else. मेरा लक्ष्य कुछ और ही है। मेरा लक्ष्य है कि लोगों को जागरूक करना। 26 साल पहले भी लुधियाने की सीवरेजेस की प्रॉब्लम ये थी, आज भी ये है। क्यों? Because we are not honest in electing a right candidate. क्या जरूरत है कैंडिडेट को 25-30 लाख रुपए लगाने की इलेक्शन पर? जब वो कैंडिडेट 25-30 लाख रुपए लगाएगा जीतने में या कैंपेनिंग में, लोगों के दिमाग को में बसने में, तो वो वसूलेगा भी तो कहीं से। ये आप लोगों को समझ नहीं है। क्या आप लोग अपनी कंपनी के लिए ऐसे करेंगे? ये सोचिए। जो कैंडिडेट एक ध्वनि नहीं खर्चता, वो असली कैंडिडेट है। जो खाली जाता है, नमस्ते करता है, घर से बैठ के जैसे मर्जी अपना काम उसका बोलता है, दैट इज अ कैंडिडेट। जिसका मसल पावर, दबदबा बोलता है, दैट इज नॉट अ कैंडिडेट। आपका यही हिसाब किताब रहेगा, हमेशा के लिए रहेगा। हम बंदों को चेंज करना होगा। और मेरा लक्ष्य इतना बड़ा वीडियो बनाने का यही है कि वी शुड बी अवेयर। हम सोचें कि हम कैसे इलेक्ट करें बंदों को। लालच देंगे, सब कुछ करेंगे, बट हमको नहीं आना। वी हैव टू सिक्योर आवरसेल्फ। जैसे कोरोना में मोदी जी ने हमको सिक्योर किया, कितना मजाक बनाया उसका, कितनी अफवाहें उड़ाई उसकी कि अगर 1 घंटे के लिए लाइट बंद हो जाएगी तो ग्रिड को ये हो जाएगा, फलाना टमकाना। कितना रात को क्या करते हो तुम लोग? लाइटें जला के सोते हो? बंद करते हो ना? तो अभी भी बंद होगी तो क्या हो गया, लेकिन किसी ने दिमाग नहीं लगाया। किसी ने बोल दिया बिजली में, पानी में से अगर बिजली निकल जाएगी तो शक्ति पानी की खत्म हो जाएगी, हमने मान लिया। हम लोग पढ़े लिखे हैं और जो भोले भाले हैं, उन लोगों को हम अगर गुमराह करके 5 साल के लिए उनका वोट ले भी लेते हैं
तो क्या हासिल करते हैं? एक पल के लिए सोचिए, धोखा दिया, ठगी की, क्या मिला? एक भरोसा किसी का तोड़ा, 5 साल तक उसने झेलना है, ये अपना नियम है, कुछ नहीं कर सकते। मैं बार बार इस बात को इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं कि 5 साल तक काउंसलर वनीत भाटिया इज सिलेक्टेड, आज की डेट में कोई काम नहीं हो रहा, लेकिन तनख्वाह उसको मिल रही है। किसी ने बोला केजरीवाल साहब आपको ऊपर मैसेज के ऊपर मैसेज आ रहे हैं, ये वीडियो भी आएगा आपको पास, क्योंकि मुझे मालूम है आपके काफी बंदे मेरे को फॉलो करते हैं, ठीक है? कोई एक्शन हुआ? क्यों नहीं हुआ? एक सफाई कर्मचारी अगर ड्यूटी पर नहीं आता उसकी तनख्वाह कटती है, एक काउंसलर अगर ड्यूटी पर नहीं आ रहा तो उसके पैसे क्यों नहीं कटते? एक काउंसलर के नाक के नीचे घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं, कौन जिम्मेवार है? कोई इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रही? ये बुकलेट अवेलेबल है, मंगा लीजिए, स्टडी कीजिए, कहां पर स्टेडियम है, कहां पर क्लब है। इनकी फोटोएं इतनी नहीं है जितनी विनीत भाटिया की इसमें फोटो है। वाई नो एक्शन? केजरीवाल साहब, अगर आप एक छोटे से काउंसलर के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकते तो गुजरात को क्या दोगे? सोचो, सोचिए, जो दंगे हुए थे दिल्ली में, किसने कराए थे? एक काउंसलर ने, उसके ऊपर अपना जोर नहीं था। हम बड़े बड़े हाई प्रोफाइल को टारगेट कर रहे हैं, शीला दीक्षित, आशु, लेकिन हम एक काउंसलर के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते। वो उनको इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि हमारी हाइप होएगी, पब्लिसिटी होएगी, और कमाल है बंदे ने कर देता। आपने अपने हेल्थ मिनिस्टर को निकाल दिया, वेरी गुड, लेकिन एक हॉस्पिटल में घोटाला चल रहा है, बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, डॉक्टर ऑन बेल है, हॉस्पिटल के खुद डॉक्टर शर्मिंदा हैं उसकी करतूतों से, सब जानते हैं, सब मरीज परेशान हैं, बोल नहीं सकते कुछ। अलवर से चल के एक शख्स मुझको मिलने आया कि शायद कुछ कर देगा, मैं क्या कर सकता हूं? आवाज उठा सकता हूं, निडर होकर आवाज उठा सकता हूं, वो कर रहा हूं। आप सबको बता रहा हूं, जागरूक कर रहा हूं, सबको बोल रहा हूं आइए देखिए, कोई कुछ नहीं। शर्म की बात मेरे लिए और इतनी है कि जिसके ऊपर उम्मीद थी, डॉक्टर विलियम भट्टी जो डायरेक्टर हैं सीएमसी के, कहने को तो दोस्ती यारी है, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। डॉक्टर जोसेफ जॉन के अगेंस्ट कोई इंक्वायरी तक नहीं हुई। जब लुधियाना टीवी न्यूज वालों ने, लुधियाना लाइव की वालों ने, न्यूज प्रेस रिपोर्ट ने उनको रिंग किया कि हम आपका कोई बयान लेना चाहते हैं, नहीं दे पाए, बिकॉज आई वाज राइट। 1 घंटा में बैठा था डॉक्टर विलियम भट्टी के ऑफिस में, पूरा एक्सप्लेन किया उनको, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन योर ऑफिस, प्लीज इन्वेस्टिगेट। आश्वासन दिया गया कि होगा, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। आपने मिस्टर केजरीवाल वाहवाही कर ली कि मैंने एक
हेल्थ मिनिस्टर को बर्खास्त कर दिया। लेकिन मुझको शक होता है कि आपने क्यों किया उसको? क्या मेरी चिट्ठी के कारण किया? क्या वजह है? आपको मेरी चिट्ठी नजर नहीं आई? यहां नजर आई तो उसको साइड किया। क्या किया? मैंने कोई हवा में तो नहीं लिखा, आरटीआई का लिखा तो आपको पता चला, आपने एक एक्शन लिया। गुड, वेरी गुड। आई एम हियर टू सपोर्ट यू एज अ फ्रेंड। ये मेरे मोदी जी सिखाते हैं कि हमने एक अच्छा ऑपोजिशन, हेल्दी एटमोस्फेयर बना के काम करना है, नॉट नेगेटिव। जहां पर आप सही हैं सही बोलेंगे, हम जहां पर गलत है गलत है। आपको चाहिए कि पूरे 10 मार्च से लेके अभी तक अपने सारे एमएलएस से डिटेल कर लो, व्हाट इज द प्रोग्रेस, आपकी डेली रिपोर्ट क्या है, आपने रिबन काटे हैं कि फाइल साइन की है कि इंस्पेक्शंस की है। मैं अगर सीए या अकाउंटेंट को रखता हूं, काम करने के लिए रखता हूं, बैलेंस शीट के लिए रखता हूं कि रिबन काटने के लिए रखता हूं? कॉमन सेंस। मैं अगर फैक्ट्री में कोई मैनेजर को रखता हूं तो रिबन काटने के लिए रखता हूं कि वो काम करने के लिए, किसी लेबर को एम्प्लॉय करता हूं काम करने के लिए करता हूं कि रिबन काटने के लिए। ये हमने प्रथा बंद करनी है। 24 घंटे हैं, एक दिन सोशल गैदरिंग हो जाए बस बढ़िया, दैट्स गुड, बट आपका काम बोलना चाहिए। बहुत समय हो गया, 1 घंटे 1.5 आवर का वीडियो बन गया। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी टू लिसन टू ईच वर्ड दैट आई हैव एक्सप्रेस्ड। मेरे को कुछ बातें बहुत हर्ट की। मैंने देखा हमारी पॉलिटिक्स किस तरफ दिशा में जा रही है, एंड आई थॉट एज एन ऑब्लिगेशन टू मेक यू ऑल अवेयर, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। जो गलतियां हमारी हुई हैं प्लीज उनको दोहराए ना, प्लीज सत्य का साथ दें। केजरीवाल जी, माइंड नहीं करना, बट आई वुड प्रेफर कि आप हर एक को जाके बोलें यार नहीं, अभी मैं कच्चा हूं, मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। मोदी जी हैं तो मुमकिन है कि आपके मुंह से निकले तो बहुत अच्छा लगेगा। अरे जो ऐसा बोल सके ना वो बढ़िया है। आपका एक काउंसलर है, सॉरी एमएलए है लुधियाना ईस्ट से, आपका ही एक रिप्रेजेंटेटिव है लुधियाना ईस्ट से, अमरजीत जी। मैं उनकी तारीफ करता हूं, दोनों की तारीफ करता हूं, ठीक है। अरे अच्छी पॉइंट्स भी तो होते हैं ना किसी में, तारीफ करता हूं, लेकिन जहां पर गलती होती है मैं गलत बोलता हूं। हमने तो टीम बन के काम करना ना, ये थोड़ा तो जस्ट टू गेट पॉपुलैरिटी हमने उसको गलत बोलना या उसको गलत बोलना नहीं। आई जस्ट वॉन्ट टू चेंज दिस कॉन्सेप्ट। आई माइट बी रॉन्ग, some might be thinking that I'm wrong, but this is not politics. हमने राजनीति नहीं करनी, हमने राष्ट्र निर्माण करना है। अगर हमने 25 साल में, जो मोदी जी ने हमको टारगेट दिया है, 100 साल जब पूरे हो जाएंगे, हिंदुस्तान को अगर सुपर पावर बनाना है तो हमको अपनी सोच भी सुपर बनानी है। हमारे नुमाइंदे
बिल्कुल खरे होने चाहिए, बिल्कुल खरे। अगर आपके पास नुमाइंदा नहीं है, डोंट फाइट इलेक्शंस, लेट हिम गो। अगर आपके पास है, टेल द अदर पर्सन, यार मेरे पास है अच्छा नुमाइंदा, हैव अ कंपटीशन। जैसे कंपनी के लिए आप देखते हो ना, कौन पढ़ा लिखा ज्यादा, कौन पढ़ा लिखा। लेट्स गेट आउट ऑफ दिस हैबिट ऑफ कास्ट डिवाइड एंड रूल। शराब की बोतल एक के साथ एक फ्री देना, लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाना, दिस इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ अ लीडरशिप। ये तो खाली है कि 5 साल का लाइसेंस हासिल करना। हम जैसे रिश्वत देते हैं ना किसी को कि यार लाइसेंस मिल जाए 5 साल का कुछ काम करने के लिए, वही देते हैं। और यह हमको समझना चाहिए। आई एक्सपेक्ट a lot from each and every person who is listening to my video. I want to change. मैं चाहता हूं जो लोग अपनी धन, दौलत और मसल पावर का इस्तेमाल करते हैं वो शून्य हो जाए, वो बिल्कुल का बिल्कुल रद्दी का ढेर हो जाए। जिस दिन वो रद्दी का ढेर हो जाएगा, उस दिन कोई ईमानदार बंदे को रोक नहीं सकता। ये आप लोगों को करना है, हम सबको करना है। वो मसल पावर, वो पैसे का ढेर को रद्दी का ढेर पड़ता है। ज्ञान को हमने उच्च स्तर पर लेके आना है, सेवा भाव को लेके जाना है। अगर सेवा भाव को प्रमोट करना है आपने, तो आपको राजनीति से बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को अलग करना है। लेट्स नॉट मेक राजनीति अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, अ लाइसेंस टू अर्न मनी और टू लर्न अ लिविंग। अगर हमने भारत को सोने की चिड़िया बनाना है, तो हमको ये सोच लानी है, कैन वी गिव our 18 hours? Can we live in that small budget? क्या हम वही गाड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं जो पहले कोई करता था? हम केजरीवाल साहब क्या किया हमने? कोई बदलाव लाया? सोचिए, पंजाब में क्या बदलाव लाया? गाड़ियां नहीं सबके पास आई 10 मार्च को, जबकि थी। क्या बदलाव आया? सिक्योरिटी किधर है? नेताओं के पास। कत्लेआम हो रहा है, लोग मर रहे हैं, कल को मैं भी हो जाऊंगा। जितने मैंने दुश्मन पाल रखे हैं, उस हिसाब से तो कल रहूं या ना रहूं मुझको पता है। मृत्यु निश्चित है, ये मुझे पता है। लेकिन फिर भी किस लिए मैं ये कर रहा हूं? किसके लिए कर रहा हूं? उसने मेरे को कहा तू चल, मैं तेरे साथ। ये मैंने आखिरी जन्म का चक्कर है मेरा। मैं इससे ऊपर उठना चाहता हूं, ये मेरा लक्ष्य है। मैं चाहता हूं ये मेरी वीडियो कुछ डेंट बना के जाए। एग्रेसिव नहीं था इस टाइम, बट आई विल कम विद दोज वीडियोज ऑल्सो, सो दैट आप सब में जोश आए, आप कुछ सोचें। वंदे मातरम, वंदे मातरम।